डिसेंट्रलाइज नौकरी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो फिर घूसखोरी भ्रष्टाचार चलेगा। तो इस विषय पर हमने माननीय बाबूलाल मरांडी जो मुख्यमंत्री हैं, उनसे 13 फरवरी 2023 को उनके रांची निवास में बातचीत किया। उनसे भी हमने आग्रह किया, एक मांग पत्र उनको दिया कि हेमंत सोरेन की यूपीए सरकार तो स्थानीय नीति, नियोजन नीति, आरक्षण नीति कुछ भी लागू नहीं कर पा रही है, केवल झुनझुना थमा रही है। तो आप लोग क्यों ना प्रखंडवार नियोजन नीति को लागू करें। तो उन्होंने बात को सुना, समझा और कहा ठीक है, हम तो पंचायतवार नियोजन नीति लागू किए थे। तो हमने कहा कैसे किए। तो उन्होंने कहा हमारे समय में पारा शिक्षकों की नियुक्ति की गई, तो जो स्कूल था उसके गांव या इर्द गिर्द पंचायत के भीतर जो सक्षम कोई व्यक्ति योग्य होगा उसको हमने नियुक्त किया, और इस भरोसे पर कि 5 साल 10 साल के बाद उनको हम लोग स्थायी करेंगे। तो अभी भी ये काम हो सकता है। तो आप लोगों के मार्फत भी झारखंडी जनता और नवयुवकों के लिए खासकर हम कहना चाहते हैं कि ये जो सरकार अभी कह रही है कि कल 2 तारीख को नियोजन नीति का कोई प्रारूप ये प्रस्तुत करेगा 2016 के आगे का, तो कोई भी नियोजन नीति मेरी जहाँ तक समझ है लागू होने वाला नहीं है, ये फिर झुनझुना साबित होगा। तो ऐसी स्थिति में आदिवासी संगेल अभियान के द्वारा प्रस्तावित प्रखंडवार नियोजन नीति में कोई मामला नहीं बनेगा, अवरोध नहीं होगा। राज्यपाल महोदय रमेश बैस जी ने जिस कारण से स्थानीय नीति का 32 खतियान का प्रारूप को वापस किया था, उसमें एक मुद्दा उन्होंने रखा कि अनुच्छेद 16 के 3 के तहत स्थानीय कौन हो सकता है, इसका फैसला केवल पार्लियामेंट कर सकती है, कोई विधानसभा नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर मैं जो प्रखंडवार नियोजन नीति का प्रारूप प्रस्तुत कर रहा हूँ, स्थानीय कौन है इसको तय करने की जरूरत नहीं है। इसको क्या तय करना है, नियोजन का प्रारूप। तो नियोजन का प्रारूप क्या है कि भाई प्रखंडवार, प्रखंड को कोटा बना के उसी प्रखंड के आवेदकों से भरो, सबको स्थानीय मान लो। इसलिए मानना है कि गांव देहात में जो लोग हैं वो वहीं पर पहले से हैं। गांव देहात में पानी, बिजली, रोड, रास्ता, स्कूल, अस्पताल का सुविधा नहीं है। तो बाहर का जो आदमी है वो शहरों में आके बसता है, ठेकेदारी, दुकानदारी, बिजनेस, पढ़ने लिखने के लिए गांव में नहीं रहता है, वहाँ कई असुविधाएं हैं। तो गांव में अभी भी झारखंड के गांव में वही लोग हैं जो अपने को गांव का मानते हैं, स्थानीय मानते हैं। तो 90% नौकरी उनको दे दो, 10% शहर में दे दो, थोड़ा बंदर बांट होगा होने दो। लेकिन ना नियोजन नीति बन रही, ना स्थानीय नीति, ना आरक्षण नीति, तो कुल मिला के पूरा लोग जाम है। तो ये हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है।